सागर आज सुबह जल्दी उठ गया था। उसे आज अपने पापा को हेल्थ चेकअप के लिए ले जाना था। सुबह जल्दी उठकर वो पापा के कमरे में गया। उसने देखा वो वहां पर नहीं थे। वो किचन में माँ के पास गया। माँ, पापा कहाँ है? हॉस्पिटल जाना था। बेटा, तेरे पापा सैर करने गए हैं। लेकिन माँ, आपको पता है उनका बीपी कितना बढ़ा हुआ है। उन्हें अकेले सैर पर नहीं जाना चाहिए था। आपको उनके साथ जाना चाहिए था, या फिर मुझे बोल देते, मैं चला जाता। कोई बात नहीं बेटा, उनके साथ कई लोग जाते हैं सैर करने। आ जाएंगे अभी। तू तैयार हो जा तो नाश्ता लगा देती हूँ। सागर नाश्ता करने बैठ गया। कुछ ही समय में प्रशांत जी सैर करके आ गए। पापा, आप जल्दी तैयार हो जाइए, चेकअप के लिए जाना है। उसके बाद आपको घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी जाना है। बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं पापा, आपको पता है ना, पिछली बार आप अकेले गए थे तो पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से आपको चक्कर आने लगे थे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में प्रशांत जी सागर से बात करते हैं। बेटा, तेरी अच्छी खासी नौकरी लग गई है, अब तू शादी के बारे में सोच। मेरा क्या भरोसा, एक ही सपना है तेरी बहन तान्या की तरह तेरी भी शादी देख लूं। पापा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी अभी दीदी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। बेटा, वो तो ठीक है, चल मेरी छोड़, पर शालिनी भी कई सालों से शादी के इंतजार में बैठी है। उसके बारे में भी तो सोच। पापा, मैंने शालिनी से बात कर रखी है। उसका इस साल फाइनल ईयर है, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे ही बातें करते करते दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सागर अकेले में डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है पापा को? सागर, उम्र के साथ साथ शरीर ढलने लगता है। वैसे कुछ बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन वे ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दवाइयाँ बढ़ा रहा हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पापा दवाइयाँ टाइम पर ले लें। सागर पापा को घर छोड़कर ऑफिस चला जाता है। शाम को वो ऑफिस से निकलने वाला होता है, तभी शालिनी का फोन आ जाता है। दोनों शाम को एक कैफे में मिलते हैं। क्या बात है सागर, कुछ परेशान हो? शालिनी, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। आज वे शादी की बात भी कर रहे थे। तुम्हें तो पता है तान्या दीदी की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। उनकी शादी के लिए मैंने लोन लिया था, जिसकी EMI चल रही है। ऐसे में पापा के इलाज का खर्च, मैं शादी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, 2 महीने बाद मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी। दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। नहीं शालिनी, मैं अपने हालात का बोझ तुम पर कैसे डाल सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सुख दे सकूं। बस थोड़ा सा समय और दो मुझे, एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी कर लेंगे। शालिनी चुप रह जाती है। दोनों कुछ देर साथ समय बिताकर अपने अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद सागर के पास डॉक्टर का फोन आता है। सागर उनके पास पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, क्या बात है? पापा की रिपोर्ट आ गई क्या? सागर, तुम्हारे पापा की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं? सागर, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे पिता को कैंसर है, वो भी 3री स्टेज पर है। सागर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पीने के लिए पानी दिया। सागर, तुम ये बात अपने पिता को नहीं बताना, उनका हार्ट पहले ही कमजोर है। डॉक्टर साहब, अब तो साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, आप बढ़िया से बढ़िया इलाज शुरू कीजिए। पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा। सागर, बात पैसों की नहीं है, कैंसर काफी फैल चुका है। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का टाइम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इससे इन्हें कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करना। सागर अंदर से टूट जाता है। वो बाहर निकलकर शालिनी को फोन करता है। दोनों शाम को मिलते हैं। सागर शालिनी को सारी बात बताता है और रोने लगता है। सागर, तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है शालिनी, मेरे पापा ने कितने कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया। अब जब उन्हें सुख से रहने का समय आया तो ये बीमारी खड़ी हो गई।
भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। अब तुम केवल उनकी खुशी के बारे में सोचो, उन्हें खुश रखो और खुद भी हिम्मत रखो। इसी तरह बातें करके सागर घर आ गया। घर आते ही पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, रिपोर्ट लेने गए थे? पापा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस कुछ बीपी बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप लेते रहिएगा। ये कहकर सागर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे माँ चली आई। बेटा क्या बात है, तू कुछ परेशान है, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता ना करें। चल तो फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, वो शालिनी से मिलकर आ रहा हूँ, वहीं हमने खाना खा लिया था। आप और पापा खाना खा लो और सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद सागर कमरा बंद करके बहुत देर तक रोता रहता है। अगले दिन वो घर से ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। इधर एक दिन पहले जब शालिनी घर पहुंची तो उसका मन काफी उखड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही उसने देखा उसके पिता हिम्मत लाल जी सोफे पर बैठे थे। शालिनी की माँ सुशीला किचन में खाना बना रही थी। हिम्मत लाल जी ने पूछा, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है? उनके पूछने पर शालिनी ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर हिम्मत लाल जी ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही सज्जन है सागर के पिता। कुछ देर चुप बैठने के बाद उन्होंने आगे कहना शुरू किया, बेटी इस समय में तुम्हें सागर का साथ देना चाहिए, वो बहुत तनाव में होगा। तभी सुशीला जी किचन से बाहर आई। आप बाप बेटी भी कमाल करते हो, कभी अपने बारे में भी सोचोगे या हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे? सागर और तुम पिछले 3 साल से शादी की बात कर रहे हो, हर बार तुम ही उसके लिए कुर्बानी देती रहो। पहले उसकी नौकरी नहीं थी, जब नौकरी लगी तो ये कहकर शादी के लिए मना कर दिया कि बहन की शादी करनी है। उसके बाद भी हम इंतजार करते रहे, कल तक कह रहा था बहन की शादी को 1 साल पूरा होते ही हम शादी कर लेंगे, लेकिन अब तो हद हो गई। अब पिताजी की बीमारी बोलकर शादी को टाल रहा है। मुझे तो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है, कहीं तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा है बेटी? माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ बेटा, अगर तेरी जगह वो होता तो कब का किसी और से शादी कर लेता। क्या कुर्बानी सिर्फ औरतों के हिस्से में आती है? शालिनी बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ देर तक बिस्तर पर पड़े पड़े रोती रही। फिर उसने उठकर मुंह धोया और वो माँ की बातों के बारे में सोचने लगी, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं आया और कहीं ना कहीं माँ की बातें ठीक लगने लगी। आखिर 4 साल बहुत लंबा समय होता है। अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो मन बहुत उदास था, असमंजस की स्थिति की। ऐसे में सागर का साथ दे या अपने भविष्य के बारे में सोचे, वो फैसला नहीं ले पा रही थी। इसी कश्मकश के बीच सागर का फोन आ गया। शालिनी बहुत कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। इधर सागर फोन किए जा रहा था, लेकिन शालिनी फोन नहीं उठा रही थी। सागर ऑफिस नहीं जाकर उसी कैफे में जाकर बैठ गया जहां वो अक्सर शालिनी के साथ जाता था। उसने एक कॉफी ऑर्डर की। कॉफी पीते पीते उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। पापा की बीमारी के बारे में सोचता, फिर उसे चिंता होती कि शालिनी फोन क्यों नहीं उठा रही। अपना आज और अपना भविष्य उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। इधर शालिनी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पापा कमरे में आए। शालिनी की आंखें सूज गई थी। बेटा क्या बात है, पूरी रात रो रही थी क्या? नहीं पापा, बस ऐसे ही। मैं सुबह से देख रहा हूँ, कई बार तेरा फोन रिंग हुआ और तूने उठाया नहीं। सागर का फोन तो नहीं था? जी पापा, लेकिन मेरा मूड नहीं है उससे बात करने का। लगता है तूने अपनी माँ की बातों को मन से लगा लिया है। मैं ये नहीं कहता कि तेरी माँ गलत कह रही है, तुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं ये तेरा फैसला है, लेकिन एक गलती जो इस समय तू सबसे बड़ी कर रही है वो ये कि उसे इस समय तेरी ज़रूरत है।
इतने पुराने रिश्ते को एक पल में नहीं छोड़ा जाता, वो भी उस समय जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। घर में वो किसी से बात नहीं कर सकता, अपने दोस्तों से वो कम ही मिलता है। ऐसे में अकेली तू ही है जिसे वो अपना समझकर फोन कर रहा है। उसे इस समय किसी सहारे की जरूरत है जो वो तुझ में ढूंढ रहा है। लेकिन पापा, मेरी भी तो जिंदगी है, मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। बेटा, अगर तू उसके साथ अपना भविष्य नहीं देखती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दोस्त की तरह उसकी परेशानी में उसका साथ तो दे सकती है। शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत सागर को फोन करती है। सागर, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कहाँ हो यार शालिनी, सुबह से कितने फोन किए तुम्हें? वो कुछ जरूरी काम था, बताओ क्या काम है? उसी कैफे में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। क्या तुम एक बार मिलने आ सकती हो? ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुँचती हूँ। शालिनी का जवाब सुनकर हिम्मत लाल जी मुस्कुराते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सागर और शालिनी मिलते हैं। सागर, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? शालिनी, मैं बहुत टूट चुका हूँ। पापा का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। आज पता लगा, अगर पता हो कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला है तो कैसा महसूस होता है। ये सुनकर शालिनी को धक्का लगा। वे सोचने लगी, इस समय वो भी तो यही करने जा रही थी। अगर पापा उसे नहीं समझाते तो वो भी तो सागर का साथ छोड़कर जा ही रही थी। ऐसे में उस पर क्या बीतती? सागर, इतना मत सोचो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। ये समय टूटने का नहीं है, अपने परिवार के साथ ढाल बनकर खड़े रहने का है। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तुम टूट जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगा। शालिनी सागर की हिम्मत तो बढ़ा रही थी, लेकिन साथ साथ उसे अपना भविष्य भी अंधकार में दिख रहा था। जिस सागर से उसने प्यार किया था वो एक जिंदा दिल इंसान था, लेकिन जिस सागर से वो आज मिल रही है वो एक हारा हुआ इंसान है जो उसके भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठी है। शालिनी पूरे दिन सागर के साथ रही, सागर को ढांढस बंधाती रही, उसकी हिम्मत बढ़ाती रही, लेकिन उसने देखा कि सागर बिल्कुल टूट चुका है। यह देखकर उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। एक तरफ अपनी माँ की बातें और एक तरफ अपने पिता की बातें, दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश करती, लेकिन सागर की बातें सुनकर माँ का पक्ष भारी लगता। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम को शालिनी को घर छोड़कर सागर अपने घर आ गया। आज सागर थोड़ा ठीक था। ऐसा अक्सर होता है, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो कुछ समय बाद मन उसे स्वीकार कर लेता है कि शायद यही नियति थी। वैसे ही आज सागर ये मन बना चुका है कि शायद उसका और उसके पापा का साथ कुछ ही दिन का बचा है। ऐसे में उसे ही घर की जिम्मेदारी संभालनी है। उसे इस बात से बहुत आस बंधी थी कि उसके हर सुख दुख में शालिनी उसके साथ खड़ी है। इधर शालिनी जब घर पहुंचती है तो वो पहले से भी ज्यादा दुखी होती है। एक तरफ सागर के साथ इतना लंबा रिलेशनशिप और दूसरी तरफ अपना भविष्य कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शालिनी की माँ सुशीला जी उसके कमरे में आती हैं। बेटी, मैं तेरे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, इसलिए तुझे बार बार सागर से दूर रहने के लिए कह रही हूँ। आज सागर पर परेशानी चल रही है, वो बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच, ऐसे हारे हुए आदमी से तुझे क्या सुख मिलेगा? दूसरों की भलाई के चक्कर में तू अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन माँ, ये तो सोचो, अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता? बेटी, तू बहुत सीधी है। अगर ये सब तेरे साथ हुआ होता तो सागर तुझे कभी का छोड़कर भाग गया होता, क्योंकि तू एक लड़की है, तुझे वो इमोशनल कर देता। यह सुनकर शालिनी सोच में पड़ जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठकर वो एक फैसला करती है। इधर सागर अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं। बेटा, तेरी मम्मी अभी किचन में है, मुझे लगता है कि तू कल से बहुत परेशान है। क्या बात है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऑफिस में काम ज्यादा था, उसी की टेंशन है। बेटा, मेरी बीमारी को लेकर तो कोई बात नहीं है जो तू छुपा रहा है। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर
देर हो रही है। सागर ऑफिस पहुंच जाता है। वो बहुत कोशिश करता है काम करने की, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। क्या मैंने पापा से झूठ बोलकर सही किया? तभी शालिनी का फोन आ जाता है। सागर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अभी। क्या हुआ शालिनी? हम शाम को मिल तो रहे हैं, तभी बात कर लेंगे। नहीं सागर, सुन लो, तुम्हारे सामने मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैंने आज फैसला किया है। मैं चाहती हूँ अगले 15 दिन में हम शादी कर लें। ये तुम क्या कह रही हो? सागर प्लीज पहले पूरी बात सुन लो। या तो हम अगले 15 दिन में शादी कर लें, या फिर मैं प्रमोशन लेकर 3 साल के लिए कनाडा चली जाऊं। यही 2 रास्ते हैं मेरे सामने। अब मैं अपना करियर और रिलेशन दोनों को लटका कर नहीं रख सकती। शालिनी, तुम मुझे छोड़कर जाने की बात सोच भी कैसे सकती हो? सागर, मुझे भी अपने बारे में सोचने का हक है या नहीं? मैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बैठी रहूं? शालिनी, मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस समय पापा की बीमारी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा अपने सामने अपने बेटे की शादी देख लें। तुम आज ही उनसे बात कर लो, 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। ये कहकर शालिनी ने फोन काट दिया। सागर मन ही मन सोचने लगा, शालिनी कितनी स्वार्थी हो गई है। इसे सिर्फ अपनी शादी, अपने कैरियर की पड़ी है। मेरे हालात के बारे में तो वो सोच ही नहीं रही। चली जाए जहाँ जाना है। सागर कुछ देर अपनी चेयर पर बैठकर सोचता रहा, लेकिन मैं शालिनी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करके उसे समझाना चाहिए। सागर शाम को बात करने के लिए शालिनी को बुलाता है। देखो सागर, मैं तुम्हारे हालात जानती हूँ, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। शालिनी, तुम्हें मेरे पापा की बीमारी नहीं दिखाई दे रही? एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी भी कर लेंगे। नहीं सागर, तुम्हारे पास 2 दिन है। अगले सप्ताह मेरा कनाडा का ट्रांसफर है, मुझे बता देना। ये कहकर शालिनी उठकर चली गई। सागर निराश होकर घर आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, किससे बात करे। अगले दिन सागर शालिनी को फोन करता रहता है, लेकिन शालिनी फोन नहीं उठाती। शालिनी घर पर अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैंने ठीक तो किया ना? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेटी, अगर वो तेरा साथ चाहता है तो उसे तेरी बात माननी चाहिए। उसके पिता भी बेटी की शादी देख लें, इसमें बुराई क्या है? और अगर वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो तुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी सागर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने फोन भी नहीं किया। पापा, सागर का फोन नहीं आया। लगता है उसे बुरा लग गया। बेटी, अब मैं क्या कह सकता हूँ? ये तुम दोनों का आपस का मामला है। तभी सुशीला जी किचन से निकलकर आ जाती हैं। बेटी, तूने उसे 2 दिन दिए थे, इसका मतलब तो यही है कि वो शादी नहीं करना चाहता। अब तू उसका पीछा छोड़कर आगे बढ़। ये सुनते ही हिम्मतलाल जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी अपनी जिद में ये भी भूल गई कि उसे शालिनी की कितनी मदद की थी जब वो नौकरी के लिए भटक रही थी। शालिनी को कुछ याद आता है। देखिए मैडम, आपकी क्वालिफिकेशन कम है। इस जॉब के लिए हमें एक्सपीरियंस वाला स्टाफ चाहिए। सर, एक चांस दे दीजिए, मैं 2 महीने में सारा काम सीख जाऊंगी। मैडम, मैं आपको नहीं रख सकता, आप टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर शालिनी रोने लगती है। उसे रोता देखकर सागर उसे बाहर ले जाता है। कैंटीन में बैठकर सागर उसे समझाता है कि वो इस जॉब के लायक नहीं है। सर, मेरे पापा को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कुछ भी करके मुझे ये जॉब दे दीजिए, मैं दिन रात एक करके काम सीख लूँगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ऑफिस से जाने के बाद घर से भी काम करना होगा, तभी टारगेट पूरा हो पाएगा। और मैं तुम्हें ऑनलाइन गाइड करता रहूँगा। सर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस तरह दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते करते नज़दीक आ गए। इसके बाद सागर ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और शालिनी को प्रमोशन मिलता रहा। एक पल के लिए ये सारी घटनाएं शालिनी के सामने से गुजर गई। वो कैसे सागर से एक जॉब के लिए भीख मांग रही थी,
आज सागर उसका साथ देने के लिए उससे भीख मांग रहा है। बेटी, किसी की अच्छाई का ये सिला नहीं देना चाहिए, कुछ तो उसके बारे में सोच। समय के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, तू ज़्यादा मत सोच, कनाडा की प्रमोशन ले ले। माँ ठीक है, लेकिन मैं एक बार सागर से मिल लेती हूँ। उसे तेरी परवाह होती तो वो तुझसे मिलने आ सकता था। वो तो 2 दिन पूरे होने का इंतज़ार कर रहा है ताकि तुझसे पीछा छूटे। हिम्मतलाल जी माँ बेटी की बातें सुनकर दुखी मन से घर से बाहर चले गए। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। ना तो सागर का कोई फ़ोन आया, ना शालिनी ने फ़ोन किया। शालिनी को सागर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में शालिनी ने कनाडा जाने का फैसला किया। ऑफिस से घर आकर उसने सामान पैक किया। जब वो एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, हिम्मतलाल जी ने उसे समझाया, बेटी तूने जो फैसला लिया है उसके लिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जाते समय एक बार सागर से मिल ले या फ़ोन पर बात कर ले। शालिनी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। नहीं पापा, उसने एक बार भी मेरे से बात नहीं की, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। यह कहकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कनाडा पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी सिम चेंज की, जिससे सागर उसके कांटेक्ट ना कर सके। कुछ ही दिनों में वो अपने काम में बिजी हो गई। सागर से उसका संपर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसे आज़ादी सी महसूस हो रही थी, लेकिन शाम के समय उसे कभी कभी सागर के साथ बिताए लम्हे याद आ जाते तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। शालिनी को कनाडा गए 6 महीने बीत गए। इस बीच उसे सागर की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन वो ऑफिस से घर आई, खाना खाकर सोने जा रही थी, तभी हिम्मतलाल जी ने फ़ोन किया। बेटी कैसी है? कई दिन से फ़ोन पर बात नहीं हुई। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, ये ले काव्या से बात कर। काव्या और शालिनी एक ही ऑफिस में काम करती थी। काव्या शालिनी के घर आई थी अपनी शादी का न्योता देने। शालिनी, तू विदेश जाकर सबको भूल गई। नहीं बहन, तुझे कैसे भूल सकती हूँ? एक तू ही तो है जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ। सुना, तू कैसी है? मैडम, इंडिया आने के लिए तैयार हो जाओ। 1 महीने के बाद मेरी शादी है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। सच मज़ा आ जाएगा। मैं तो वैसे भी आने ही वाली थी। चल अच्छा हुआ, अब तेरी शादी में ज़रूर आऊँगी। हाँ, आ जाना, बहुत मज़े करेंगे। शालिनी वापस आने की तैयारी करने में लग गई। वो छुट्टी के लिए अप्लाई करती है, उसे छुट्टी मिल जाती है। शालिनी एयरपोर्ट पहुंचकर देखती है तो सामने उसके मम्मी पापा खड़े होते हैं। इतने दिनों बाद किसी अपने को देखकर उसकी आंखें छलक आती हैं। वो दौड़कर उनके गले लग जाती है। माँ, कैसी हो आप? और पापा, आप कैसे हैं? बेटी, मैं तो अच्छा हूँ, तू बहुत कमज़ोर लग रही है। नहीं पापा, बस ऐसे ही, चलिए घर चलकर बात करते हैं। तीनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर सुशीला ने शालिनी से कहा, बेटी तू फ्रेश हो जा, फिर डिनर करेंगे। ठीक है माँ, बाद में मुझे आप दोनों से ढेर सारी बातें करनी है। शालिनी कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। सुनो जी, इसे सागर के बारे में कुछ बताना मत, नहीं सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग लेगी। बड़ी मुश्किल से तो अपने कैरियर पर फोकस कर रही है। हिम्मतलाल जी चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। शालिनी नहाकर निकली तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। माँ, तरस गई थी आपके हाथ का खाना खाने के लिए। चिंता मत कर, सारी कसर पूरी कर दूंगी। तेरे वापस जाने तक तुझे पहले जैसी हट्टी कट्टी बना दूंगी। अरे, अभी से जाने की बात कर रही हो? अभी तो वो आई है, तुम भी कुछ भी बोलने लगती हो। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद खाना खाकर तीनों शालिनी के कमरे में पहुंच जाते हैं और बताइए पापा, यहाँ क्या चल रहा है? आप सब कैसे हैं? बेटी, यहाँ सब तो ठीक है, तू चिंता मत कर। इसी तरह बातें करते करते शालिनी को नींद आने लगती है। उसके माता पिता उसे सुलाकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन वो सुबह उठकर तैयार हो रही थी, तभी हिम्मतलाल जी उसे याद दिलाते हैं, बेटी आज काव्या की शादी है, कितने बजे चलना है? पापा, शाम को चलेंगे, उससे मेरी बात हो गई है। वो अभी ब्यूटी पार्लर जा रही है, शाम को 7 बजे के बाद ही मिल पाएगी।
शाम को शालिनी अपने मम्मी पापा के साथ शादी में पहुंच जाती है। वो गेट से अंदर की ओर आ ही रही थी, तभी उसे स्टेज पर काव्या अपने दूल्हे के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन दोनों से मेहमान मिलने आ रहे थे और गिफ्ट देकर आगे जा रहे थे। तभी उसने देखा क्रीम कलर का कोट पहने सागर स्टेज पर काव्या के पास पहुंच गया। उसने काव्या को गिफ्ट दिया और कुछ देर बाद की शालिनी के मन में उससे मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी। वो तेज कदमों से स्टेज की ओर चल दी। जब वो स्टेज के सामने पहुंची, उसने देखा कि सागर तेजी से कदम बढ़ाया हुआ दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। शालिनी सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वो तेजी से गाड़ी में बैठकर निकल गया। शालिनी ने फोन निकाला और सागर का नंबर ढूंढने लगी। तभी उसे याद आया कि उसने तो सिम ही चेंज कर ली थी। वो निराश होकर वापस आ गई। सागर को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इतने में उसके मम्मी पापा स्टेज के पास पहुंच गए। क्या हुआ बेटी, तेरी आंखों में आंसू? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही कुछ गिर गया आंख में। आप बैठिए, मैं काव्या से मिलकर आती हूँ। शादी मुबारक हो काव्या, कितनी देर से आई है? इनसे मिल ले, ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरी सबसे अच्छी सहेली शालिनी कनाडा से आई है। वो सागर था ना? हाँ वो सागर था, उसकी फ्लाइट थी, वो अब बेंगलोर शिफ्ट हो गया है। क्या? कैसे मतलब, कब? कुछ देर रुक जा, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर तुझे सब बताती हूँ। पीछे मेहमानों की लाइन थी, इसलिए शालिनी स्टेज से नीचे उतर आई। पापा मम्मी कहाँ है? बेटी वो खाना खा रही है, मैंने अभी शुगर की दवा ली है, कुछ देर बाद खाऊंगा। तू बैठ। पापा आपसे एक बात पूछनी थी, मम्मी को मत बताना। अभी कुछ देर पहले मैंने सागर को यहाँ देखा, काव्या बता रही थी वो अब बेंगलोर रहता है। बेटी मैं तुझसे बात करना चाह रहा था, लेकिन तेरी मम्मी ने मना किया था। अपनी मम्मी को मत बताना कि ये सब मैंने तुझे बताया है। पापा प्लीज जो कुछ भी है मुझे बताइए, क्या हुआ? बेटी सागर के साथ बहुत बुरा हुआ। तूने जो उसे 2 दिन का समय दिया था और तू गुस्सा होकर चली गई। वो उस समय हॉस्पिटल में था, उसके पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। जिस दिन तेरी फ्लाइट थी उस दिन उसके पापा खत्म हो गए थे। उस बेचारे को होश ही नहीं था। शालिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। शादी के माहौल में उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बेटी वो अपने पिता की 13वीं का कार्ड देने 10 दिन बाद आया था, लेकिन तेरी मम्मी ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। उसके सामने ही कार्ड फाड़ दिया और कहा फिर कभी यहाँ मत आना। शालिनी कनाडा चली गई है। उसने तुझे कई फ़ोन भी किए, लेकिन तेरा फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद एक दिन वो मुझे बाजार में मिला। उसने कहा वो अपनी मम्मी को लेकर बेंगलोर जा रहा है। यहाँ अब उसका मन नहीं लगता, उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई है। पापा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आप प्लीज़ घर चलिए। हिम्मतलाल जी सुशीला को बुलाए और शालिनी को लेकर घर आ गए। शालिनी ने रास्ते में किसी से कोई बात नहीं की। घर में आते ही शालिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? और आपने सागर को भी उल्टा सीधा सुनाकर भगा दिया था, यहाँ तक कि 13वीं का कार्ड फाड़कर उसके मुंह पर मार दिया। सुशीला जी ने हिम्मतलाल जी की ओर गुस्से से देखा। माँ पापा को कुछ मत कहना। आपको पता है आज शादी में सागर आया था और मुझे इग्नोर करके चला गया। आखिर मैं पूछती हूँ आपके अंदर की सारी इंसानियत मर गई क्या? मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि वो तेरे रास्ते का कांटा बने। कौन सा रास्ता माँ? वो रास्ता जिस पर चलना मुझे सागर ने सिखाया था। आज इस घर में जो कुछ भी है वो सागर की वजह से है और उस पर ज़रा सा बुरा वक्त आया तो हमने अपनी औकात दिखा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी बात मानकर उससे शादी के लिए कहा। आपको पता है आज मैं अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रही हूँ। आपको अच्छे से पता है कि कभी भी सागर मेरे पीछे नहीं आया था, मैं सागर के पीछे पड़ी थी।
बेटी, अब जो होना था हो गया, अब आगे की सोच क्या करना है? अब आगे क्या बचा है पापा? मैंने सागर को हमेशा के लिए खो दिया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वो अपने कमरे में गई और गेट बंद करके पलंग पर सो गई। शालिनी को आज लग रहा था जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई। इधर सागर जब शालिनी के घर से बेइज्जत होकर वापस आया था तो उसने किसी से बात नहीं की। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद पुष्पा जी उसके कमरे में गईं। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान है? नहीं माँ, कुछ भी नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगा। तेरहवीं के अगले दिन सारे मेहमान विदा हो गए। बेटा, शालिनी बिटिया नहीं आई तेरहवीं पर और न एक बार मिलने भी आई। माँ, उसे ऑफिस के ज़रूरी काम से अमेरिका जाना पड़ा। वो यहाँ होती तो ज़रूर आती। क्या तूने तो बताया नहीं? ऐसे कैसे चली गई? उसके मम्मी पापा भी तो नहीं आए। माँ, आप परेशान ना हो, जब वही नहीं आई तो उसके मम्मी पापा आकर क्या करते? पुष्पा जी समझ गई थी कि ज़रूर कोई बात है। अब वो सागर का बहुत ध्यान रखने लगी थी क्योंकि उन्हें पता था कि सागर एक पल भी शालिनी के बगैर नहीं रह सकता था। आज अचानक दोनों अलग हो गए। एक सप्ताह बाद सागर घर आया और माँ से बोला, माँ, मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। सैलरी भी बहुत ज़्यादा ऑफर हुई है। हमें बेंगलोर जाना है। बेटा, यहाँ सब छोड़कर? माँ, अब यहाँ बचा ही क्या है? पापा थे तो रौनक रहती थी इस घर में। पापा की बहुत याद आती है। सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे केवल तुम्हारा ध्यान रखना है। चलो ना माँ, वहाँ नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। बेटा, एक बार शालिनी से बात कर ले। माँ, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें उस समय कुछ बताया नहीं। हमारे ब्रेकअप के बाद ही वो अमेरिका गई। यह सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू बहने लगे। बेटा, इतना दर्द सहन करके भी तेरे चेहरे पर शिकन नहीं की। कहीं तेरी माँ ना परेशान हो जाए। एक तरफ पापा, दूसरी तरफ शालिनी, दोनों को खोने से तू कितना टूट गया होगा ये मैं समझ सकती हूँ। तेरे पापा को तो वापस नहीं ला सकती हूँ, लेकिन शालिनी से तो बात कर सकती हूँ। तू एक बार मेरी उससे बात करा दे। माँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। आप मेरा भला चाहती हो तो मेरे साथ चलो, वरना मैं यहाँ घुट घुट कर जीता रहूँगा। चल बेटा, जहाँ चाहे ले चल अपनी माँ को। मैं तो हर पल हर हाल में तेरी खुशी चाहती हूँ, लेकिन भगवान उस लड़की को कभी माफ़ नहीं करेगा जो ऐसे कठिन समय में मेरे बेटे का साथ छोड़ गई। माँ, ऐसा मत कहो, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। ये तेरी इंसानियत है बेटा। तू चिंता मत कर, इससे अच्छी लड़की मिलेगी तुझे। एक सप्ताह बाद दोनों बेंगलोर पहुंच जाते हैं। सागर ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन काव्या का फ़ोन आया तो उसे पिछली सारी बातें याद आ गई। काव्या, मेरी ओर से तुम्हें शादी की ढेर सारी बधाइयाँ, लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा। यार, तुझे मेरी कसम आना तो पड़ेगा। ठीक है, तू बहुत ज़िद्दी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे आने के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तू जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगा। तू बस आजा, मैं किसी से तेरे बारे में जिक्र नहीं करूँगी। शालिनी काव्या को फ़ोन करती है। काव्या, तेरे पास सागर का नंबर है? मुझे दे दे, मैं बात करना चाहती हूँ। नहीं शालिनी, मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने नंबर मेरे एक कॉमन फ्रेंड से लिया था। तेरे से मिलने के बाद मैंने उस नंबर पर बहुत कॉल किए, लेकिन वो नंबर बंद है। मैंने तुझे नंबर भेज देती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, रहने दे, मैं देखती हूँ। शालिनी को 2 दिन बाद कनाडा वापस जाना था। उससे पहले वो सागर से मिलना चाहती थी, लेकिन सागर से मिलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल पाया था। वो 2 दिन बाद कनाडा चली गई। इधर सागर अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे दिन रात सिर्फ काम ही काम दिखाई देता था। जैसे वो काम में अपने दुखों को भूल जाना चाहता था। एक दिन वो घर आया तो पुष्पा जी ने उससे बात की। बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? एक बार शालिनी से बात कर ले। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अब शादी कर लो। नहीं माँ, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है।
जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वह मुझे छोड़कर चली गई। बेटा, हो सकता है कोई गलतफहमी हो, एक बार बात कर ले, क्या पता वो भी पछता रही हो। नहीं माँ, अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। आज के बाद उसके बारे में बात मत करना। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन मैं तो चाहती हूँ तेरा घर बस जाए। समय आने पर सब हो जाएगा। अभी तो मुझे एक कामयाब इंसान बनना है जिसे कोई शालिनी छोड़कर कनाडा ना जा पाए। सागर का दर्द पुष्पा जी महसूस कर पा रही थी। इधर शालिनी जब कनाडा पहुंची तो उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका दिल अब सागर के लिए धड़कने लगा था। वो किसी तरह बस सागर से मिलना चाहती थी। 2 दिन सोच विचार कर उसने अपने इंडिया ट्रांसफ़र के लिए कंपनी को मेल डाल दिया। 1 सप्ताह में उसे इंडिया जाने की परमिशन मिल गई। शालिनी ने फटाफट सामान पैक किया और इंडिया वापस आ गई। लेकिन वो अपने घर ना जाकर ऑफिस के पास एक फ्लैट में अकेले रहने लगी। सोशल मीडिया से, सभी दोस्तों से, सागर के रिश्तेदारों से जिन्हें वो जानती थी, वो सागर का पता मालूम करने में लग गई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन हिम्मतलाल जी अपनी बेटी से मिलने आए। बेटी, अब तो तेरा गुस्सा शांत हो गया होगा। चल घर। नहीं पापा, जहाँ सागर की बेइज्जती हुई है मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊंगी। आपका जब मन हो आ जाइएगा, लेकिन बेटा ऐसे अकेले रहने का क्या मतलब है। पापा, मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद बचा है, सागर से मिलना और उससे माफ़ी मांगना। अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार किसी तरह सागर से माफ़ी मांग लूँ, फिर चाहे वो मुझे अपनाए या ठुकराए। हिम्मतलाल जी वापस आ जाते हैं। शालिनी की ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। वो दिन में काम करती थी, रात को थोड़ा बहुत खाकर सोने चली जाती। जब भी उसे पुराने दिनों की याद आती वो रोती रहती। अब शालिनी ने एक काम और शुरू कर दिया। उसने बेंगलोर की कंपनियों में जॉब के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उसे एक कंपनी से ऑफर आया। शालिनी ने उसे स्वीकार कर लिया। पुरानी कंपनी से रिज़ाइन कर वो फटाफट बेंगलोर पहुंच गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था कि वो एक बार सागर से मिलकर माफ़ी मांग ले। इधर सागर लगातार अपने काम में मेहनत कर रहा था। प्रमोशन पाकर मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। उसे एक शानदार बंगला और गाड़ी मिल गई। एक दिन सागर घर आया। उसने पुष्पा जी से बात की। माँ, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब मैं सेटल होना चाहता हूँ। आप मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की देख लो। मैं आपकी खुशी के लिए शादी करना चाहता हूँ। पापा को कोई खुशी दे नहीं पाया, लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। सच बेटा, आज तो तूने मेरे दिल को खुश कर दिया। अब देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। पुष्पा जी ने अपने सभी रिश्तेदारों से बात की। कुछ ही दिनों में सागर के लिए रिश्ते आने लगे। पुष्पा जी ने एक लड़की पसंद कर ली। उसी दिन शाम को उन्होंने सागर से बात की। बेटा, मैंने एक लड़की पसंद की है, अंजलि नाम है उसका, तू एक बार उससे मिल ले। ठीक है माँ, उन लोगों को संडे को खाने पर बुला लो। अंजलि और उसका परिवार खाने पर आ जाता है। सागर और अंजलि दोनों अकेले में बात करते हैं। अंजलि, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा पीछे भी एक अतीत रहा है। एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मुझे धोखा देकर चली गई। अगर तुम चाहो तो इस शादी से इनकार कर सकती हो। आपने इतने साफ दिलों से ये बात बताई है। मुझे आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है। मेरी तरफ से हाँ है, बाकी आप जाने। सागर और अंजलि का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद अंजलि हर दिन सागर से मिलने लगती है। दोनों शाम को समय बिताने लगते हैं। एक दूसरे को समझने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था। ये दोनों जानते थे, लेकिन सागर पिछली गलतियों से
सबक लेते हुए थोड़ा सा सतर्क होकर बातचीत करता था। अंजलि के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता था। एक दिन अंजलि ने सागर से कहा, सागर, क्या तुम अपने पहले प्यार को भूल पाए हो? देखो अंजलि, वो सिर्फ एक धोखा था जो अंदर से मेरे को झकझोर गया है। अगर तुम उसे कुरेदने की बात करोगी तो मैं इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से किसी पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सागर, वो बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई कि आपका दिल कितना साफ है। मैं फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर शालिनी बेंगलोर में नौकरी करते करते सागर को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाती। एक दिन शालिनी ऑफिस से अपने फ्लैट पर पहुंची, तभी काव्या का फोन आया। शालिनी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। तुझे एक बात बतानी थी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। चिंता मत कर, मेरी अब किसी से बात नहीं होती, सिर्फ पापा से कभी कभार बात हो जाती है। सागर का रिश्ता पक्का हो गया है। बेंगलोर में ही एक लड़की मिल गई है। शादी की डेट अभी फिक्स नहीं हुई। तू सच कह रही है? मुझे एक बार उससे मिलवा दे, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुन, कोई MNC कंपनी है, उसकी डिटेल मैं तुझे भेज दूंगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तूने मुझ पर जो उपकार किया है, मैं वो शब्दों से बयां नहीं कर सकती। कुछ देर बाद शालिनी को सागर की कंपनी की जानकारी मिल जाती है। अगले ही दिन शालिनी ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे उस कंपनी में पहुंच जाती है। रिसेप्शन से सागर के बारे में पता करती है। सर, कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है, लेकिन अपना नाम नहीं बता रही। ठीक है, भेज दो, लेकिन उससे कहना केवल 2 मिनट का टाइम है मेरे पास। शालिनी जैसे ही सागर के कैबिन के पास पहुंचती है, कैबिन का गेट खोलने से पहले उसके हाथ कांपने लगते हैं। किसी तरह गेट खोलकर शालिनी सागर के सामने खड़ी हो जाती है। मैं जानता था, नाम ना बताने वाली लड़की तुम ही हो। बैठो। सागर, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी के कहने में आ गई। जब 2 दिन तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में कनाडा चली गई। शालिनी एक ही सांस में सारी बातें बोल गई। जो होना था हो गया शालिनी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी मम्मी ने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। शालिनी, एक बात बोलूं? वो सब समय का फेर था। जो कुछ हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी भूल जाओ। मैं अब जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूँ। उस शहर को, उसकी यादों को भूलकर मैंने नए सिरे से यहाँ शुरुआत की है। इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। शालिनी, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। क्या हम सब कुछ भूलकर पहले की तरह? शालिनी को बीच में रोककर सागर ने कहा, शालिनी, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। तुम्हारे साथ रहता था तो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया तुम्ही से शुरू है और तुम्ही पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझ आया कि अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसके बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन सागर, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम इसके लिए मुझे माफ़ तो कर ही सकते हो। शालिनी, वो सागर अब मर गया जो हर बात को भुलाकर चल देता था। मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। अंजलि नाम है उसका और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शालिनी सागर को बहुत देर तक समझाती रही, लेकिन वो नहीं माना। हार कर शालिनी वापस आने लगी। शालिनी, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। मैं कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर इस अनजान शहर में तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बस एक फ़ोन कर देना। शालिनी बिना जवाब दिए एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ केबिन से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर शालिनी अपने बेड पर लेटकर बहुत देर तक रोती रही।
आज उसे वही महसूस हो रहा था जो कभी उसने सागर को महसूस करवाया था। शालिनी का मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाए या मर जाए। वैसे भी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, लेकिन अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, इसलिए वो मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शालिनी अगले दिन ऑफिस गई। उसका मन काम में नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो करना ही था, इसलिए वो काम में मन लगाने लगी। अब वो एक मशीन की तरह बनकर रह गई थी। ऑफिस में ना किसी से बोलना, ना किसी से बात करना, हंसना, काम काम और सिर्फ काम। आज संडे था। शालिनी देर तक सोती रही, फिर उठकर एक कप कॉफी बनाकर बेड पर बैठकर कॉफी पी रही थी। तभी डोरबेल बजी। शालिनी ने गेट खोला तो देखा सामने सागर खड़ा था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सागर अंदर आ गया। उसने पूरे फ्लैट का मुआयना किया। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। शालिनी, ये मेरी शादी का कार्ड है। इस शहर में मैं केवल तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए पहला कार्ड तुम्हें देने चला आया। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा सागर, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन मैं शादी में नहीं आ सकूंगी। मुझसे वो सब देखा नहीं जाएगा। ठीक है शालिनी, मैं ये कार्ड छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें फोर्स करने का हक खो चुका हूँ। तुम्हारा मन हो तो आ जाना। सागर की शादी का दिन था। शालिनी अपने को रोक नहीं पाई और तैयार होकर शादी में पहुँच गई। सागर और अंजलि दोनों स्टेज पर खड़े थे। दोनों के हाथों में जयमाला थी। सागर ने शालिनी को देखा। शालिनी बहुत उदास थी। वो किसी तरह अपने आप को रोके थी। सागर के हाथ कांपने लगे। अंजलि उसे देख रही थी। सागर बार बार शालिनी की तरफ देख रहा था। क्या यही शालिनी है? हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो सागर, अभी भी टाइम है। अगर तुम चाहो तो जाकर उसका हाथ थाम लो। नहीं अंजलि, सब इंतजार कर रहे हैं। वो मेरा पास्ट थी, लेकिन आज वो तुम्हारे वर्तमान में खड़ी है। जाओ उसे माफ करके अपना लो। अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ सागर। दिल की गहराइयों से तुम अभी भी उससे बंधे हुए हो। मेरी इस समाज की परवाह किए बगैर अपने दिल की आवाज़ सुनो। ऐसा ना हो आज की एक गलती जीवन भर तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दे। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम दोनों की दोस्त बनकर रहूंगी और कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा। सभी लोग हैरान थे कि अचानक जयमाला के समय ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अंजलि ने इशारे से शालिनी को बुलाया और जयमाला उसके हाथ में पकड़ाकर बोली, संभालो अपने सागर को। शालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अंजलि को गले से लगा लिया। जल्दी करो, इससे पहले कि हमारे रिश्तेदार कुछ समझ पाए, जयमाला डाल दो। शालिनी ने सागर के गले में जयमाला डाल दी। सागर ने भी जयमाला डाल दी। दोनों गले लग गए। बस बाकी शादी के बाद जयमाला के बाद अंजलि शालिनी को ले गई और दुल्हन की तरह उसका श्रृंगार किया। अंजलि, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शालिनी, मैंने कोई एहसान नहीं किया, तुम दोनों को मिलना ही था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।